दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिप्टो सुपर प्लस में। मैं आपका हर्ष। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये है वजरिक्स को लेके कि वजरिक्स जो आपका शटडाउन हो गया था, बंद हो गया था इंडिया में, फिर से रीओपन हो गया है और इस पर आप फिर से ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। जो आज 24 अक्टूबर सन 2025 को चालू हुआ है, तो इस पर लाइव आपका डिपॉजिट और विड्रॉल चालू हो चुका है। लेकिन जो विड्रॉल और डिपॉजिट चालू हुआ है वो कुछ कुछ टोकन पे ही हुए हैं, सारे एक साथ नहीं हुए हैं। 25% के लगभग ही टोकन अभी लाइव हुए हैं और धीरे धीरे बाकी 25% करके इसको लाइव किया जाएगा। इसमें हुआ क्या था कि 24 जुलाई सन 2024 को एक न्यूज आती है कि एक साइबर अटैक हुआ वजरिक्स पे, जिस पे लगभग 230 मिलियन का जो फंड है सारे यूजर्स का वो चोरी हो गया है। और इसको आईएनआर में देखा जाए तो लगभग 230 मिलियन से 235 मिलियन था ये, और इसको आईएनआर में देखा जाए तो लगभग 2000 करोड़ का ये अमाउंट होता है जो चोरी हुआ था। और उसके बाद तुरंत जैसे ही खबर मार्केट में आती है और तो तुरंत इसका लाइव विड्रॉल और डिपॉजिट और ट्रेडिंग एक साथ रोक दिया जाता है और सारे यूजर्स के फंड जो थे इसमें ब्लॉक हो जाते हैं। दोस्तों हुआ क्या था कि जब ये एक्सचेंजर बंद हुआ था तो सन 2018 में एक्सचेंजर इंडिया में लॉन्च हुआ था और क्रिप्टो एसेट को लेकर ट्रेडिंग के लिए। और 2019 में इनका बाइनेंस के साथ टाई अप हुआ, जो एक पार्टनर के रूप में ये काम करते थे। लेकिन जब ये एक्सचेंजर बंद हुआ, जब इस पर एक साइबर अटैक हुआ, तो कोई भी मालिकाना हक लेने से मना कर दिया। ये तय नहीं हो पा रहा था कि इसका जो कस्टमर का नुकसान हुआ है उसको पेमेंट कौन करेगा। वजरिक्स जो था बाइनेंस को क्लेम करता था। बाइनेंस जो है डायरेक्ट डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं, इसका हम मालिकाना हक नहीं लेते हैं और इस पर हम कोई भी क्लेम नहीं दे पाएंगे क्योंकि वजरिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भी सन 2022 में लगभग वजरिक्स के ऊपर 49.25 करोड़ का जीएसटी चोरी का आरोप लग चुका था और उस समय से ही इनकी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। दोस्तों ये तो रही बात इनके पास्ट की, और फ्यूचर में क्या है। फ्यूचर में जैसा कि आज के डेट में इन्होंने अपना फिर से प्लेटफॉर्म जो है अपना ओपन किया है ट्रेडिंग के लिए, डिपॉजिट के लिए, ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो में। लेकिन रही बात कि जिसका पहले से जिस कस्टमर का, जिस ट्रेडर का, जो भी इनके थे, उनका जो पहले से डिपॉजिट हुआ था उनके फंड का क्या। तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि उनके फंड में ये है कि जिसका $100 का डिपॉजिट था या फिर मान लीजिए 100 रुपया ही था, तो उनका 50 से 52% लगभग 50 से 52 रुपये ही इनका शो हो रहा है। वो भी जो 50 से 52% शो हो रहा है सन 2024 में जो डिपॉजिट के अनुसार, जो 2024 में डिपॉजिट था, 2024 में जो इनके प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट था जिस कस्टमर का, उसके हिसाब से 50 से 52% ही कस्टमर को मिलेंगे। लेकिन ऐसे देखा जाए दोस्तों तो फिर ये आज के डेट में सारे टोकन, सारे क्रिप्टो का प्राइस बहुत ही नीचे आ गया है। 2024 से भी और 2025 के बीच में लगभग 50% का क्रैश है। तो आज उनके फंड का क्या होगा। अगर आपका 1 लाख रुपया डिपॉजिट है 2024 के हिसाब से देखा जाए, जो वजरिक्स पैसा आपको दे रहा है, तो 50 से 52 हज़ार हुआ। लेकिन 2024 के हिसाब से, लेकिन 2024 से और आज के हिसाब में देखा जाए तो वो लगभग 25,000 ही बचा आपका, और वो भी टोकन्स में। यदि आपका टोकन है तो वो भी 50 से 52% के रेंज में ही मिलेगा माइनस होके, न कि पूरा पैसा आपका मिलेगा। अब ये कर क्या रहे हैं कि सारे कस्टमर का एक बार फिर से विश्वास जीतने के लिए, ताकि कुछ कस्टमर इनके प्लेटफॉर्म पर फिर से आएँ और ट्रेडिंग करें, तो ये कुछ दिनों के लिए चाहे फ्यूचर ट्रेड हो या फिर स्पॉट की ट्रेड हो, किसी प्रकार की ट्रेडिंग पे जो ट्रेडिंग फीस लगती है उसको इन्होंने जीरो कर दिया है। तो वो सब तो ठीक है कि जीरो कर दिया, फीस नहीं लगेगा। फीस होती ही कितनी है, लेकिन जिसका बड़ा अमाउंट है, जिसका ब्लॉक है, अभी एक न्यूज है कि किसी कस्टमर का 1,12,000 रुपये ही, 1,12,000 था उनके अकाउंट में, और आज के डेट में 44,000 दिखा रहा है वो। और आज के डेट में उनका 44,000 रुपये ही शो हो रहा है, और वो भी 2024 के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ी समस्या वाली बात है सारे यूजर्स के साथ, और एक बहुत बड़ा चीटिंग है कि इन्होंने कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि प्रत्येक कस्टमर को 50 से 52% दे रहे हैं,
या फिर किसी किसी कस्टमर को 50 से 52% का रिफंड हो रहा है। तो कोई पॉलिसी या रूल्स इन्होंने अपने साइट पे या फिर अनाउंस नहीं किया है या ट्विटर हैंडल पे कि सबको मिलेगा इस तरह का पैसा। दूसरी बात यह है कि जो लिक्विडिटी कहाँ से आएगा। अब एक बात होती है कि अगर इनके प्लेटफॉर्म पे जब इन्होंने अपना लाइव कर दिया है, डिपॉजिट लाइव कर दिया है और ट्रेडिंग भी लाइव हो जाएगी जल्दी ही। जो इनकी ट्रेडिंग लाइव होगी 4 फेज में होगी, जिसमें USDT टू INR होगा, बाद में फिर BTC। और दूसरा ये है दोस्तों कि जो अभी इन्होंने डिपॉजिट का जो प्लेटफॉर्म ओपन किया है वो सिर्फ एक ब्लॉकचेन पे किया है, वो भी ERC20 के हैं, जो जिसका फीस बहुत ज़्यादा है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सारे कस्टमर कैसे डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि फीस भी बहुत ज़्यादा रहेगी। पहले से लोगों का नुकसान भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि जिस यूजर का फंड जिस पास पे बचा हुआ है उसको वजरिस के जो एक्सचेंजर हैं वो लिक्विडिटी के रूप में इस्तेमाल करें। ये भी हो सकता है, संभव है। सोर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मतलब विश्वसनीयता खबर नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो कोई भी समझ सकता है कि अचानक इतनी बड़ी लिक्विडिटी वहाँ पे आएगी कैसे। और जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी यूजर्स हैं, जैसे ही ये लाइव होगा तो अगर अपने टोकन को सेल करते हैं तो एक बार सेल करने से पहले आप थोड़ा सा अन्य एक्सचेंजर पे प्राइस को मिला लीजिएगा कि वहाँ का प्राइस क्या चल रहा है, और अभी जो वजरिक्स पे लाइव हुआ है आपका ट्रेडिंग तो उस पर प्राइस क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ प्राइस कुछ अलग चल रहा है और जब हम सेल करने जा रहे हैं अपने टोकन पे या क्रिप्टो को तो यहाँ प्राइस बहुत ही कम हो रहा है। तो एक बार सेल करते समय भी आप विशेष सावधानियाँ बरतें और देखेंगे, नहीं तो आपका और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिसको भी वजरिक्स पे अपने डिपॉजिट करना है, ट्रेडिंग करना है या अपने फ़ंड को विड्रॉल करना है, तो उसके लिए आपको फिर से एक बार अपनी KYC करनी पड़ेगी। और KYC में करना क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी एक सेल्फी लगेगी और आप करते क्या हैं वो डाटा आपको शेयर करना पड़ेगा कि आप स्टूडेंट हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो उसमें एक ऑप्शन है और आप पे इनकम का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। और करने के बाद आपका वहाँ पे आपका आधार कार्ड और पैन नंबर, नाम सब में दिखाएगा। और यदि सब कुछ सही रहा तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ देर बाद ही आपकी KYC अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद ही आप अपना ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे फंड को विड्रॉल कर सकते हैं या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, उस समय बिटकॉइन का जो प्राइस है $1,10,600 है, इथेरियम $3,940 है और BNB जो है आपका 1100 समथिंग है। दोस्तों है कहना क्या था कि जब तक ये BTC आपका 1,18,500 इस क्राइटेरिया से ऊपर नहीं जाता है तो तब तक आप लॉन्ग की ट्रेड ओपन ना करिएगा। और इथेरियम जो है आपको जब तक $4,200 से ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको बुलिश मोमेंटम नहीं दिखेगा। इससे पहले ये हो सकता है दोस्तों कि बिटकॉइन आपको 1,14,000 के रेंज में जाता हुआ दिखे। और आज CPI का डाटा भी आने वाला है, तो उस समय होता है कि मार्केट में बहुत ही उथल पुथल दिखेगी आपको और एक बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। तो फ्यूचर ट्रेड करने से बचें। और ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट में CPI डाटा जो पूर्वानुमानित है कि अगर उस हिसाब से नहीं आता है, जो मार्केट में जो CPI का डाटा आने वाला है वो 3.1 के लगभग अनुमान किया जा रहा है कि उतना आएगा, 3.1 के लगभग। और यदि ऐसा नहीं होता है, 3.1 से ऊपर जाता है तो मार्केट में आप एक बहुत तेज़ी से क्रैश देख सकते हैं। और यदि जो पिछला था 2.9 अगर इसके अनुसार ही रहता है तो मार्केट एक थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होकर स्टेबल हो सकती है और बहुत बड़ा मोमेंटम आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इस समय US में जो मार्केट में चल रहा है वो शटडाउन लगा हुआ है और मार्केट वहाँ के अभी भी ओपन नहीं है। इसलिए वहाँ पे मार्केट में भी बहुत बड़ा आपको बुलिश मोमेंटम नहीं दिखेगा। BNB में ऐसा हो सकता है कि $1,100 की जो कॉइन अभी प्रेजेंट में चल रही है $1,118, तो हो सकता है कि आपको अगर मार्केट क्रैश होती है तो फिर से आपको 950 में दिखेगी। और 950 में यदि आती है तो आप एक अच्छी बाइंग बन सकती है। उसके बाद आपको $600 तक भी हो सकता है कि मार्केट यदि 98,000 के डॉलर में क्रैश होकर आती है तो आपको BNB $600 $550 में आ सकती है। तो वहाँ पे आप DCA कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, नहीं मैं कोई आपको वित्तीय सलाहकार दे रहा हूँ। जितना भी मैंने आपको न्यूज़ बताया है ये सोर्स के ऊपर है और एक चार्ट और कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर क्या है कि आप कुछ भी निवेश करने से पहले, डिपॉजिट करने से पहले, बाइंग सेलिंग करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें या खुद की एक बार रिसर्च जरूर करें। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और कुछ नया सीखने को मिला है
तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए।